दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं एक नई जानकारी के साथ। आज का विषय है, यह वह संकेत बताते हैं कि आपके आसपास कोई सिद्धि या शक्ति है। वह किस भगवान की है, किसकी ऊर्जा है, किसकी कृपा है। आज हम जानते हैं इन संकेतों को। आप पता लगा सकें कि कौन सी शक्ति आपके साथ है। जब साधक पूजा पाठ करता है, ध्यान साधना करता है, मंत्र जाप करता है, तब स्थिति में कुछ समय बाद उस व्यक्ति के पास एक ऊर्जा आने लगती है। वह ऊर्जा उसी परमात्मा की, उसी भगवान की, उसी इष्ट की होती है जिसका वह ज्यादातर नाम जप या ध्यान साधना करता है। और उस ध्यान के, उस इष्ट की ऊर्जा आपके पास आती है। जब वो ऊर्जा आती है तब आपके शरीर में इफेक्ट नहीं पड़ता, जिससे आप समझ पाएं कि आपके साथ वह ऊर्जा है या नहीं। जब 21 दिन या उससे ऊपर का समय गुजर जाता है तब वाकई में फर्क पड़ता है। तब उस शरीर में ऐसा लगेगा, भारीपन सा, थका थका सा, इतनी थकावट महसूस होगी जैसे बहुत काम कर लिया हो। दूसरा, आपको ध्यान साधना करते करते बुखार होने लग जाएगा। इस तरह के संकेत ज़्यादातर जो नए साधक हैं उन्हें 7 दिन बाद, और जो पुराने साधक हैं उन्हें 21 दिन बाद ऐसा होने लगता है। तब वह ऊर्जा आपके भीतर क्या करती है, जैसे उस ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है। जब शरीर उस ऊर्जा को झेल नहीं पाता या एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिस वजह से आपको बुखार या भारीपन सा महसूस होता है, वह वह ऊर्जा जब आपके शरीर में जगह बनाने लगती है, बसने लगती है, तब आपके साथ ऐसा होने लगता है। जैसा जैसे कुछ दिन बीत जाएंगे, जब आपका शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है तो शुरू में उसे अक्सर एक्सरसाइज करने में दर्द होता है, थकान होती है, उसे कम से कम 8 या 10 दिन लगते हैं या थकावट और दर्द से बाहर आने में। जैसे ही 15 दिन या 20 दिन हो जाते हैं तो उसके शरीर को आदत पड़ जाती है। ऐसे ही उस ऊर्जा को आपके शरीर पर एकदम से प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे आप उसे एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ साधक को ध्यान में कुछ अलग अलग से अनुभव होते हैं। सर में दर्द होना, बैक पेन हो जाना, इस तरह से कुछ समस्या आती हैं। पाँव में दर्द हो जाना या और भी कोई दर्द शरीर में हो जाता है तो घबराइए नहीं, वह धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। वो कुछ ब्लॉकेज होते हैं जो खुल जाते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को ज़्यादातर जब वह नींद में जाता है तब ध्यान में नींद में चला जाए या रात्रि को नींद में चला जाए, उस व्यक्ति को कुछ दृश्य दिखते हैं जिससे उसे पता लगता है कि उसके ईष्ट उसे दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईष्ट कैसे पता लगता है, जैसे सिंदूर या बंदर का दिखना, आप हवा में उड़ रहे हैं, इस तरह के कुछ इशारे मिलें तो समझ जाएं कि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है। और अगर आपको सपने में गुलाबी रंग का दिखना या लाल रंग का दिखना या किसी स्त्री के लाल साड़ी पहने आपके समीप आना दिखे तो समझ जाइए माँ आदि शक्ति की शक्ति आपके साथ है, उनका स्वरूप आपके साथ है। या मंदिरों में बार बार जाने या मंदिरों के बार बार दर्शन होने पर दृश्य आपको आए और आपको यह लगे कि जिस भी मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपका उसके अंदर जो भी मूर्ति है वह किसकी है, वह ईष्ट ही आपके हैं जो दर्शन दे रहे हैं। और कुछ संकेत ऐसे भी मिलते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह आपको कुछ दैवीय संकेत मिलते हैं और उसके बाद जो आपको ऐसा लगे कि आपके हृदय चक्र पर कुछ भारीपन सा पड़ रहा है तो आपके ईष्ट हैं जो कि एक्टिव हो रहे हैं। अगर वही भारीपन आपके ऊपर चक्र पर आए तो हमेशा कर ज़्यादातर 3 चक्रों में भारीपन आता है। हृदय चक्र पर, जिस अनाहत चक्र कहते हैं, यहाँ जब आपको भार पड़ेगा तो समझे आपके इष्ट शिव जी हैं और वो आपको दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा आपके पास आ रही है, एक्टिव हो रही है। ऐसी उसके ऊपर के चक्र
पर, थ्रोट चक्र पर भारीपन सा महसूस हो और आपके गले पर, तो माँ आदि शक्ति उस चक्र पर हैं, उस चक्र पर संकेत देती हैं कि वो जागृत हो रही हैं। ऐसी आज्ञा चक्र पर हो जाता है। आज्ञा चक्र पर अलग अलग कलरों को हम देखते हैं कि कौन सा कलर आपको दिखाई दिया। इस कलर से पता चलता है कि कौन से आपके इष्ट हैं। जैसे मैंने कहा था, लाल सिंदूर, लाल रंग तो माँ आदि शक्ति है। इस तरह पता करते हैं। बहुत बार जब साधक ध्यान करते हैं तो उन्हें काला रंग बहुत दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई शक्ति है जो फायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा रही है। तो कभी कभी नकारात्मक शक्ति भी आपके समीप होती है। उसके लिए आपको नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए आपको क्या करना है? एक थाली में पानी लेकर हल्का सा नमक डालें, उस थाली में खड़े हो जाना और मन ही मन यह सोचना कि जो भी आपके शरीर के अंदर नकारात्मकता शक्ति या ऊर्जा वह पानी में चली जाए, और जो वह नकारात्मक ऊर्जा है वह अपने आप उस पानी में प्रवेश कर लेगी। या आप उस पानी में खड़े होकर अपने इष्ट के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और बाद में उस पानी को ऐसी जगह फेंकें जो किसी के पाँव के नीचे ना पड़े। आप कभी भी यह ना सोचें कि कोई हमें शक्ति दे दे। कोशिश करो कि आप किसी बीज मंत्र का जाप करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुंडलिनी में ऊर्जा बढ़ेगी और वह ऊर्जा ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।